जब कभी न्यूक्लियर अटैक की बात सामने आती है तो लोगों को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले याद आते हैं। लेकिन 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुआ चेर्नोबिल हादसा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था और वो परमाणु इतिहास के पन्नों में काले अक्षर में दर्ज है। कहाँ था चेर्नोबिल न्यूक्लियर स्टेशन? चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर प्रिपेट शहर में था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। चेर्नोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। दुर्घटना के समय 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। 33 साल पहले हुई सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना। 26 अप्रैल को न्यूक्लियर प्लांट में एक ऐसा टेस्ट होना था जिसमें ये देखना था कि पावर प्लांट फेल होने की स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या बाकी उपकरण काम करते रहेंगे। इस टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को ही शुरू हो गई थी। रात में करीब 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी सिचुएशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में रिएक्टर के अंदर लगातार चलने वाले न्यूक्लियर फिक्शन के प्रोसीजर को रोक देता है। उस स्विच को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी और रिएक्टर के अंदर चल रही न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया अचानक काबू से बाहर हो गई, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ता चला गया और महज चंद सेकंड के अंदर ही यूनिट में रासायनिक विस्फोट शुरू हो गया। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि प्लांट की 1000 टन की छत के परखच्चे उड़ गए। वहीं रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल रॉड्स भी राख में तब्दील हो गई। हिरोशिमा नागासाकी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक। चेर्नोबिल विस्फोट से निकले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और एलिमेंट्स 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। शुरू में तो चेर्नोबिल प्लांट में ही मौजूद 32 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर ये रेडिएशन उत्तरी और पूर्वी यूरोप तक फैल गया। इस रेडिएशन के कारण सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस हादसे को लेकर सोवियत संघ ने पहले काफी लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन जब रेडिएशन स्वीडन की मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंची तो वहां अथॉरिटीज चौकन्नी हो गई, जिसके बाद गहन जांच के बाद स्वीडन अथॉरिटीज की रिपोर्ट ने सोवियत संघ को इस घटना को स्वीकारने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।